नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। देर रात कदमा निवासी भाजपा कार्यकर्ता एवं सरयू राय समर्थक निमाई अग्रवाल को कदमा थाना के एएसआई मनोज गुप्ता के द्वारा उनके घर से जबरन गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया। उनके पत्नी के द्वारा पूछने पर पत्नी को थाना के द्वारा दोष नहीं बताया गया। उसके बाद भाजपा महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचे। उसके बाद पश्चिम विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सरयू राय भी थाना पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। जिंदाबाद सरयू राय जिंदाबाद 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 वीर सरयू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धरना के बाद कदमा थाना के द्वारा निमाई अग्रवाल को छोड़ दिया गया। आइए जानते हैं और अधिक विस्तार से। हमारे एक कार्यकर्ता निमाई अग्रवाल जो सक्रियता से चुनाव का प्रचार हमारे पक्ष में कर रहे हैं, उनको कदमा थाना की पुलिस ने रात में करीब 11:15 बजे घर में जाकर गिरफ्तार कर लिया। कोई कारण नहीं बताया। जानकारी मिली, उनकी पत्नी ने बताया, हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए, उन्होंने मुझे सूचित किया, मैं भी यहाँ आया। पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि वो हैं क्या। तो हम लोग इसीलिए धरना पर यहाँ बैठ गए हैं। कोई तो कारण होगा जिसके अंतर्गत आपने लोग गिरफ्तार किया है। ये 50 बहाने बना रहे हैं। हम लोग अब दृढ़ मत के हो गए हैं कि जमशेदपुर में जिला पुलिस और जिला प्रशासन, राज्य सरकार के मंत्री और हमारे प्रतिद्वंदी विधानसभा चुनाव क्षेत्र 49 जमशेदपुर पश्चिम में राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता का प्रचार तंत्र बन गई है। जगह जगह लोगों को धमकाना, बस्तियों में नौजुवानों को धमकाना, रास्ता चलते कोई मिल गया उसको धमकाना बन्ना गुप्ता जी की आदत बन गई है। और सबको ही धमकाते हैं कि पुलिस से कार्रवाई करा देंगे। वो धमकी का असर हो रहा है। तो जमशेदपुर में श्रीमान बन्ना गुप्ता जी का जो भय और आतंक का साम्राज्य कायम हो गया है, वह इस कारण से है कि पुलिस और प्रशासन उनका हथियार बन गए हैं। हम लोग यहाँ धरना पर इसलिए बैठे हैं कि जमशेदपुर से भय और आतंक का वातावरण समाप्त करना है। निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव हो, ये सुनिश्चित करना है। और वर्तमान जिला पुलिस जिला प्रशासन के रहते हुए यह संभव नहीं है। इसलिए मैं अभी व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा हूँ इस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को कि जमशेदपुर में आप अलग पुलिस बल की व्यवस्था कराइए, केंद्रीय पुलिस बल मंगाइए ताकि यहाँ निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो सके। और जो ये जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, जो थानेदार जाके गिरफ्तार किया है निमाई अग्रवाल को, उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि ये सीधे चुनाव में कदमा थाना पुलिस का हस्तक्षेप है। अब यही स्थिति रही तो बूथों पर पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने देगी, उनके साथ ज्यादती करेगी। तो ऐसा लगता है कि पुलिस ही चुनाव लड़ रही है बन्ना गुप्ता के पक्ष में, और पुलिस की जो यही कमी है, कमजोरी है, वह बन्ना गुप्ता की ताकत बन गई है, जिसके कारण वो भय पैदा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। तो इस भय के वातावरण को तोड़ना, बन्ना गुप्ता जी को उनके असली स्थान पर ले जाना और चेहरा उनका क्या है ये लोगों को बताना। और उनके कारण से जमशेदपुर पुलिस भी अपने चेहरे पर कालिक पोत रही है। तो कालिक लगा हुआ जमशेदपुर पुलिस का चेहरा भी आम जनता को दिखाना है। धरना पर हम बैठे हैं। जब तक निमाई अग्रवाल को पुलिस यहाँ नहीं ले आएगी हम लोगों के सामने, तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। ये धरना और बढ़ेगा, सुबह में और लोग आएंगे और चुनाव आयोग को तय करना है कि जमशेदपुर पश्चिम में
वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। देखिए 5 साल का गुंडा राज जो था उसका आज रात में एक ट्रेलर हुआ। रात के करीब 12:45 के आसपास निमाई अग्रवाल बिच्छू अपने कदमा के भाटिया बस्ती क्षेत्र निवासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके घर में मनोज गुप्ता जी जो दरोगा इस थाने में कभी थाना प्रभारी हुआ करते थे, अपनी पत्नी के हत्या के केस में जेल भी जा चुके हैं। कितने चरित्रवान हैं, कानून के रक्षक है, इसी से आपको पता चलता है। वो निमाई अग्रवाल को गिरफ्तारी करके लाए बगैर कोई गिरफ्तारी वारंट, बगैर उनकी पत्नी को जांच लिए गुंडा के जैसे वो लेके आए। इसके बाद उनकी पत्नी थाना आई तो उनके पति यहाँ नहीं मिले। फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना हुई। रात के 1:30 बजे पार्टी के कार्यकर्ता, हम भी घर में सोए हैं, तो फोन किया, बताया कि ऐसा है। हम भी वहाँ से आए, 10 मिनट में थाने पहुँच गए। इसके बाद 2:21 पर एसएसपी को हमने फोन करके जानकारी दी। 2:31 में आज रात के 10 और 11 और 12 नवंबर की रात है, अभी चल रहा है। इसके बाद डीएसपी को फोन किए और ऑप्शन इंचार्ज को फोन किए, सभी बोल रहे देख रहे हैं। और इस प्रकार का प्रतीत होता था कि उसकी हत्या के नियत से उस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की गई। सभी लोग आए, धरना दिए। हमारे उम्मीदवार सरयू आईजी भी आए हैं, सभी लोग धरना दिए। और हम लोग एक ही मांग है कि पहले हमारे कार्यकर्ता को कदमा थाना के हाजत में लाइए, कदमा थाना के पुलिस के कंट्रोल में रखिए। आप उसको रात के अंधेरे को लेके उसकी हत्या के नियत से जो गायब किए वो किसी हाल में हम नहीं होने देंगे। आज का रात ये प्रतीत होता है लोकतंत्र के लिए, कल रात को जिस प्रकार इन्होंने अत्याचार प्रारंभ किया और अब भोर होने वाला है। अब इनका अत्याचार आज रात को खत्म होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार 5 साल का इनका अत्याचार हम खत्म करने जा रहे हैं। ये जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि शासन में बैठे हुए पुलिस के लोग हो या यहाँ का माननीय मंत्री हो, उनकी गुंडागर्दी को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है। और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बस 2 दिन के बाद इनका जो गुंडागर्दी है और कपूर के जैसा उड़ने वाला है। इसलिए आज की रात अत्याचार का सबसे अंतिम रात था। आज जैसे जैसे सवेरा होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में यहाँ का अत्याचार समाप्त हो जाएगा। और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आज रात में जो आपने एकजुटता दिखाई, 13 तारीख को मतदान में भी आप दिखाएं और इनका गुंडागर्दी को आप समाप्त करें। मनोज गुप्ता जी आए, कदमा थाना गए, ताला तोड़ने लगे, एकदम खटखटा के पूछे सर मेरा जुर्म क्या है, मेरा जुर्म बताइए। तो गेट हिलाने लगा, घुस गया, बोलता तुम चलो थाना, तुम आज कांड किया कदमा में। हम क्या कांड किया हमको समझ ही नहीं आ रहा। मेरी वाइफ को गंदा गंदा गाली दिया, लेके सोनारी थाना और ले गए। 3 घंटा बैठाए, वो मेरे को लॉकअप में बंद करने लगे। जब हम सारा अपना पटकने लगे तो मेरे को फिर बाहर बैठाया और बोलता कि तुम जाओ जमशेदपुर छोड़ के। मेरे को पूरा बोल रहे परिवार लेके जाओ। हम क्यों जाए? बन्ना गुप्ता अत्याचार करते रहेगा, सुने क्या? उसका गुलाम है हम नौकर है उसका। हम कर्जा खाए हैं 4.5 साल, मेरा 2009 से चाचा का विरोध में खड़ा करके हमेशा मेरा खून चूसा है। आज तक 5 रुपए काम नहीं दिया, 1 बित्ता जमीन नहीं दिया। बोलता 2 कट्टा जमीन दे, कहाँ दिखा? उसका आदमी लोग पूरा घेर दिया जाकर, देखा ग्वाला बस्ती इंक्रोचमेंट कर रहा, बागा बस्ती इंक्रोचमेंट कर रहा, रामनगर इंक्रोचमेंट कर रहा। चलिए मेरे साथ, हम प्रूफ दिखा रहे। मेरे को पूरा फांसी लगा दी, पूरा परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे हम अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ। हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि ऐसा पार्टी को, छवि का आदमी को देश में आप टिकट दे देते हैं जो अत्याचार का एकदम हद कर दिया है, मतलब पीड़ित कर दिया है, शोषण कर दिया है, मतलब मेंटली हरासमेंट कर रहा है। हम हाईकोर्ट तक जाएंगे इसके खिलाफ। क्या महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया? मेरे बच्चे 12 में एग्जाम चल रहा, ऑनलाइन क्लास, उसके साथ बदतमीज। जो मनोज गुप्ता खुद जेल कट के है, जो उनको कैसे प्रमोशन हो गया, जो खुद अपराधी है उनको अपराधी बोले। मेरा बैकग्राउंड चेक किया जाए, 2006 के बाद से 20 साल में मेरे ऊपर केस हुआ कि नहीं। अब प्रभात सर जब केस भी हुआ तो कोई प्रूफ क्यों नहीं हुआ आज तक? जबरदस्ती जब चाहे जिसको फंसा दे, जमशेदपुर का सब आदमी को फंसा दे। अरे जंगल राज है क्या? झंडा नोच देना, किसी को धमकाना, फोन करके, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मेरे को बेकसूर होने के बावजूद अगर जेल भेजेगा तो हम आत्महत्या करेंगे, थाना हो चाहे जेल हो, हम आत्महत्या करेंगे। हम करने वाले हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कोई कार्यकर्ता। लेकिन मेरा आत्मा सम्मान की बात है, बहुत उनका शोषण सह लिए, अब शोषण नहीं सहेंगे उसका। पुलिस से हम पूछे कि रीजन क्या है, आप क्यों ले जा रहे हैं, तो वो बोले कि हम औरत लोगों से बात नहीं करते। तो बोले आप मेरे घर पे आए, मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को क्यों ले जा रहे। बोलते हैं हम औरत लोगों से बात करना नहीं चाहते। फिर मेरे हस्बैंड ने पूछे कि क्या कारण है बताइए, तो बोलते सीधा सीधे चलो, नहीं तो बेकार का मार कर ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या करके। और वो बोले कि डीएसपी सर बुलाएं बात करने के लिए, थाना चलिए।
तो हम बोले ठीक है हम ले चलते हैं आपको, हम इनको ले चलते हैं, आप जाइए थाना। तो वो बोले कि नहीं वो मेरे ही गाड़ी में चलेंगे करके। और फिर हम 1 बजे से आकर यहाँ खड़े हैं, पर अभी लेकर आए हैं, उतने दिन से नहीं आए। हाँ मनोज गुप्ता सारे यूनिफॉर्म में थे। मनोज गुप्ता बोले कि डीएसपी सर बात करने के लिए बुला रहे हैं। महिला कांस्टेबल थी एक भी? नहीं थी, वो गंदे गाली दे रहे थे और बोले हम औरत लोग से बात नहीं करनी चाहिए। पहले वो घर घुसना चाहे और हम नहीं खोले तो बोले कि नीचे बात कीजिए, तब फिर वो बोले हम औरत लोग से बात नहीं करना चाहते। चलो उनको बड़ी मतलब गंदे तरीके से घूर रहे थे ऊपर से नीचे तक, मतलब उनका वो देख कर ही लग रहा था कि उनका मेंटालिटी ठीक नहीं है। और वो थोड़े अल्कोहलिक भी थे, जिसके कारण लग रहा था कि हम लोग प्रोटेक्ट ठीक से नहीं, हम लोग सेफ नहीं है उनके लिए। पीछे पीछे पीछे। जिंदाबाद 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 करकर्ताओं के सम्मान में। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।